क्षेत्र के विकास में मंत्री उदय राव प्रताप की एक नई सौगात। आदि शंकराचार्य गुरुकुलम का निर्माण, स्थापना और शिलान्यास। गाडरवारा के ग्राम पतलोन में आदि शंकराचार्य गुरुकुलम के नवीन भवन निर्माण के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर धर्माचार्य पंडित श्री सोमेश परसाई जी महाराज के पावन सानिध्य में विधिवत भूमि पूजन, शिलान्यास और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ कर संबोधित किया। इस विद्यालय के प्रारंभ होने से ऐसी पीढ़ी का निर्माण हो सकेगा जो भारतीय संस्कृति को समाहित करते हुए देश के विभिन्न वैज्ञानिक और सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सके। साथ ही गणित और विज्ञान के अध्ययन से छात्र रोजगार मूलक शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस नीति के निर्माण और क्रियान्वयन के वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का विशेष योगदान इसमें रहा। आज उसी अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ सभी को मिला। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राम स्नेही पाठक जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री शिवाकांत मिश्रा जी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वंदे भारत न्यूज के लिए गाडरवारा से सचिन कुमार जैन की रिपोर्ट। पड़ोसी कुछ लोग ऐसे हैं जिले में जिनके साथ जब भी खड़े होते हैं तो अपना बचपन और अपनी जवानी याद आती है। आदि शंकराचार्य गुरुकुलम का शुभारंभ हुआ, भूमि पूजन हुआ आपके माध्यम से। निश्चित रूप से गुरुकुलम के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, संस्कार, सादा जीवन और अन्य विधाओं को लेकर बच्चे को एक संस्कृति मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। कैसे क्या देखते हैं इसको? देखिए क्या है कि नींव और रीढ़ में यदि धर्म स्थापित हो तो समाज आने वाली पीढ़ी तक को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि संस्कृति और संस्कार जहाँ पनपेंगे तो समाज, नगर, प्रदेश और राष्ट्र गौरव के रूप में स्थापित होगा। और साथ साथ ये प्रदेश में गाडरवाड़ा में जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह के आदि शंकराचार्य भगवान के नाम से जो किया जा रहा है, और जब गुरुकुलम का अर्थ ये है जो पुरातन पद्धति है, जो वृक्ष हैं, नवग्रह वाटिका है, तालाब है, सरोवर हैं, तो एक तरह से एक बहुयामी है और पीसफुल के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए है और समाज में जागृति के लिए भी, अवेयरनेस के लिए है। बहुत अच्छा होना भी चाहिए। और गाडरवाड़ा के लिए भी। और गौ माता तो क्या है कि इस देखा जाए तो इसकी पूंछ पर तर जाता है व्यक्ति, तो उसकी भी स्थापना आने वाले समय में होगी। उसमें इसी प्रकार का ये प्रकल्प जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे सिद्धांत थे, जैसे अमृत कैसा बनाया जाता, नागार्जुन, आर्यभट्ट, वाराह मिहिर, उस तरह के सिद्धांतों पर यहाँ कार्य होगा। इसलिए गाडरवाड़ा के लिए गौरव का विषय है। भैया आज भूमि पूजन किया गया है, क्या पूरा इसका उद्देश्य और कितनी एकड़ में बनेगा, कितने दिनों में बन जाएगा? ये लगभग 18 से 20 एकड़ का ये भूमि आवंटित हुई है इसको। और जो गुरुकुलम की स्थापना है, ये मुझे लगता है सारी प्रक्रिया पूर्ण करें तो 18 महीने में संस्थान यहाँ पर खड़ा होगा। और लगभग प्राथमिक तौर पर इस पर 22 करोड़ रुपए की राशि अभी इसके लिए आवंटित की गई है। और आवश्यकता पड़ेगी तो आगामी समय में सरकार की तरफ से और इसको एक्सपेंशन के लिए अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी उसी पूर्ति भी की जाएगी। लेकिन अभी प्राथमिक रूप से लगभग 20 करोड़ की राशि और 18-19 एकड़ का एक कैंपस है जो सर्व सुविधा युक्त होगा। छात्रावास भी होंगे, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर कक्ष होंगे, डिजिटल क्लासेस होंगी, एक अच्छा ऑडिटोरियम होगा, बच्चों को खेलने की व्यवस्था होगी, तालाब होंगे, गौशाला भी हम बनाएंगे। मतलब एक हर तरह की गतिविधि जो हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और हमारे भविष्य को गढ़ने का काम करेगी, उन सब चीज़ों को यहाँ प्राथमिकता के आधार पर उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम इसमें हम इसको प्रथम तो नहीं कह सकते, लेकिन पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा ये दूसरा
इस तरह का एक प्रकल्प यहाँ तैयार हो रहा है। उज्जैन में पहले से इस स्तर पर एक बड़े व्यापक स्तर पर यहाँ एक संस्थान चल रहा है और मुझे लगता है ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और आज के युग में जैसा अभी गुरुजी ने बताया कि इन सब चीज़ों की भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी आवश्यकता है और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस तरह के प्रकल्प खड़े कर रही है। थैंक यू।